Hello people, welcome to my channel. This is brief introduction of mine. You can pause the video to see this. So here I am with this new video on recently held Haryana Civil Service examination. We will discuss about what will be the cutoff prediction of that cutoff mathematically and based on the facts, and we will see what will be the timelines for the things to come in future. Okay, this video will be in Hindi because maximum people who are appearing in Haryana Civil Service examination are well versed with Hindi language. Okay, so let us start. First of all, we should discuss कि कितनी कट ऑफ थी लास्ट टाइम 2017 नाम था एग्ज़ाम का, बट 2019 में हुआ था वो एग्ज़ाम. ठीक है, उस टाइम पे जनरल में 1054 सीट्स थी. ठीक है, और 12451 इन्होंने मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे. ऐसे ही BCB के अंदर 252, ये जो मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ ये सारे मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड है, और ये टोटल इनकी वैकेंसीज कितनी थी उतनी है. ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम, इसकी कट ऑफ देखते हैं कि कितनी थी. तो जनरल की कट ऑफ जो थी वो ये थी 130.31. ओके, 130.31 कट ऑफ थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है टू कंपेयर. और अब हम सब जानते हैं कि लास्ट टाइम से ही जो HPSC ने 1/4 नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस की थी. उससे पहले 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, और उससे पहले जो सेकंड पेपर होता था वो होता था अपना सब्जेक्ट का पेपर. ठीक है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते 2014 को 2019 से, बट फिर भी एक एंगल से हम कंपेयर करेंगे, आगे जाके देखेंगे उसको कैसे. ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज़ जो डिफरेंट है 2021 एंड 2019 वाले एग्ज़ाम में, जो कि 2017 के नाम से था, उसमें ये है कि इस एग्ज़ाम के अंदर CSET जो है वो क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसमें CSET के मार्क्स जुड़ते थे. और जनरली देखा जाए तो जो CSET होता है वो बूस्ट करता है एग्ज़ाम के नंबर्स को. मतलब इफ़ यू हैव 2 पेपर्स, तो उसमें क्या होता है, जो CSET है वो मार्क्स को बूस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा होता है. जो ज़्यादातर आर्ट्स के होते हैं लोग, उनमें ये भी होता है कि वो GS को इक्वली स्कोर करते हैं CSET से. लेकिन बात ये है कि मेरा बस पॉइंट ये है कि CSET ज़्यादातर कम नहीं होता. मतलब इन जनरल CSET बूस्ट करता है आपके मार्क्स को, फॉर द ऑब्वियस रीजंस. बिकॉज जो CSET है उसमें मैथ्स होता है. ठीक है, मैथ्स में एम्बिग्यूटी कम होती है, और ऊपर से जो HPSC ने जो पिछली बार CSET दिया था उसमें 50% मैथ था. ठीक है, तो इसने बूस्ट ही किया था मार्क्स, कट ऑफ को इंक्रीज़ करा था. ठीक है, तो सबको ऐसे ये इसका बूस्ट ही होगा. और हम क्या करेंगे अपनी एनालिसिस के लिए, इसको ऐसे सोचेंगे कि भाई GS जो है, GS और इक्वल टू CSET है, ये हम सोचेंगे. ये एक एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है, जो कि होता नहीं है. CSET ज़्यादा होता है, तो इससे कम ही होगा हमारा. मतलब हमारा जो फोरकास्टिंग होगी वो हमारी जो एक्चुअल लिमिट है उससे ज़्यादा ही हम फोरकास्ट करेंगे, ताकि थोड़ा सा ऐसा रहे कि भाई हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं. बिकॉज हम फोरकास्ट किस चीज़ पे कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा है, और थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे उस चीज़ पे, थोड़ा लॉजिकल रहेंगे इस चीज़ पे. ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कुछ भी बोल रहे हैं, जस्ट लॉजिक के साथ जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इस चीज़ का. ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम पहले जनरल की देखते हैं कट ऑफ क्या थी. जनरल की थी 130.31. ठीक है, तो 130.31 कट ऑफ थी जनरल की. उसके बाद जो कट ऑफ थी मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगभग करी है, वैसे सारी नहीं है. तो उसमें BCB की थी, बिकॉज BCB की 21 वैकेंसीज़ थी, और BCA की 8 वैकेंसीज़ थी. इसको ध्यान देना क्योंकि इस बार ये इंक्रीज्ड है, ये डिक्रीज्ड है, तो कैसे रहेगा उसका भी देख लेंगे. लेकिन मेरा जनरल फोकस जो रहेगा वो जनरल पे रहेगा, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही सारी वेरी कर जाएंगे, हम इक्वल परसेंटेज से कर देंगे. ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर ये चीज़ देख लेते हैं कि एक जो BCB है उसके लगभग जो कट ऑफ होती है वो जनरल के आसपास ही रहती है. ये ध्यान रख लेंगे, चाहे वो 21, अब तो बल्कि ये 80 सीट्स हैं, तो इसको अगर BCB को देखा जाए तो लगभग इक्वल ही रहेगी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इस चीज़ में. ठीक है, और जनरल जो होता है UR होता है, सबको पता है, उसमें आप
कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। तीसरी चीज़, हम एक और इनपुट इसमें ध्यान देंगे कि भाई अब की बार जो है वो EWS है, ठीक है। तो पिछली बार जो वैकेंसीज थी 104 थी, इस बार जो वैकेंसी 83 है। और अगर हम इसका ऐसे देखें तो टोटल मिला के 102 है, तो लगभग सेम ही वैकेंसीज हैं। लेकिन इस बार जो वो पार्ट है वो EWS ले जाएगा। तो इसलिए इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं जो EWS पीपल हैं वो लगभग लास्ट टाइम के ही वैकेंसी के साथ ही करेंगे, और जो जनरल जो है, जो किसी भी रिजर्वेशन में नहीं है, और बाकी जो रिजर्वेशन के लोग भी जिस सीट के लिए करेंगे वो होंगी 83 सीट्स, ओके। तो 83 सीट्स के लिए होगा वो। तो इससे इफ़ेक्ट क्या आएगा वो भी हम थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे लास्ट में। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार 200 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, जिसमें से जो GS थी वो 100 था, और जो CSET थी वो 100 था। इन दोनों को मिला के हमारा नंबर बने थे। तो हमने पहले से एक एजम्पशन ले लिया कि दोनों के इक्वली हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे पीपल होते हैं जिनका GS बहुत अच्छा होता है, ये कम होगा, किसी किसी का ये बहुत अच्छा है, ये कम होगा। बट एक पॉइंट नोटिस करना है इस चीज़ को, जिसका ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो उसको वो ज़्यादा बूस्ट कर देगा चीज़ों को। जिसका ये अच्छा होता है एक कंस्ट्रेंट रहता है, 60-70 तक से ऊपर ज़्यादा जा नहीं पाते उस चीज़ में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि CSET जो फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ओके, ठीक है। तो हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम परसेंटेज बेसिस पे आएंगे, बिकॉज पिछली बार क्या था, 200 था, इस बार 100 है। या तो हम 100 वाली चीज़ों को 200 में कन्वर्ट कर दो, बात है कंपेयर करने के लिए, या 200 को 100 में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर अब देखते हैं कट ऑफ क्या थी, 130.31, और ये क्या है 65.155। अब इसको और डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये जो चीज़ आई थी ये है रिवाइज्ड कट ऑफ से पहले की अनाउंसमेंट, रिवाइज्ड आंसर की जो आई थी उसकी अनाउंसमेंट है 21 मई 2019 को, रिज़ल्ट के बाद इन्होंने की निकाल लिया। तो हम एक तो इससे क्या कर सकते हैं, इसे ये कर सकते हैं कि वैसे HPSC कभी भी रिवाइज्ड की नहीं करती है, लास्ट टाइम इन्होंने HCS के बाद किया था, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी वो करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था वो 31 मार्च को था, ठीक है, और इसके जो रिज़ल्ट आया था वो 21 मई को आया था, ठीक है। तो मैक्सिमम हम इसका कर सकते हैं कि भाई देखो लगभग 1.5 महीना 50 दिन के आसपास इसका वो रिज़ल्ट आया था। बट इस बार सुनने में भी आया, तो प्लस में हमने देखा है बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर वो बहुत टाइम बाउंड मैनर में रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये सुनने में आया है, बाकी ये सब चीज़ें एक एनालिसिस मतलब नहीं कर सकते इस चीज़ को, जस्ट एक ये है कि सुनने में आया है कि भाई 1 महीने के अंदर आ जाएगा रिज़ल्ट, और मे बी सितंबर एंड और जो अक्टूबर स्टार्टिंग में आ सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसमें इन्होंने दो चीज़ें लिखी थी कि अल्फ़ाबेट X जो है वो डिलीट कर दिए गए थे, और उसको अवॉर्डेड प्रोपोर्शनली टू ऑल द कैंडिडेट्स। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है, कि सबको एक एक दे दिया था, क्या किया था, ठीक है। दूसरा क्या था, 8, इसको ध्यान देना, 8 क्वेश्चन ऐसे जिसमें दो वो थे ऑप्शन, ठीक थे, 8 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। तीसरा जो इन्होंने नहीं लिखा, जो चेंजेस हुए थे, वो 8 या 9 क्वेश्चन के इन्होंने आंसर को चेंज किया था। जैसे मान लो A दे रखा है पहले, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हुई तो उसको हटा के B दे दिया, तो 8-9 क्वेश्चन ही। तो टोटल मिला के जो हमारे चेंजेस हुए थे वो 25 के आसपास हुए थे, ठीक है, 25। तो इस बार हम बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन डाली है, तो चेंजेस एक्सपेक्टेड है बहुत सारे क्वेश्चंस में। बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, इस बार लास्ट टाइम से कम ही है, ठीक है। तो कम से कम मेरे ख्याल से, जो मेरी एनालिसिस है उसके ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चंस तो चेंज होंगे ही होंगे। बाकी उन पे वो किस हिसाब से करते हैं, कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिलीट करना चाहेंगे, या किसी के सेम ऑप्शन दे रखे हैं उसको डिलीट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो उनके ऊपर है, ठीक है। अब होता है कि अगर डिलीट होती है चीज़ तो क्या होगा, ये होगा, जब डिलीट होती है चीज़ तो ये होता है, क्या होता है इसमें, प्रोपोर्शनली डिवाइड हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल आपके 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, ये इतने होंगे नहीं बट मान लो आपके हो गए, टोटल क्या करती है HPSC का रूल है ये, बिकॉज रूल के अंदर लिखा होता है कि 100 मार्क्स का वो GS लेंगे। 10 क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिया, 100 मार्क्स का लेना था, तो आपके पास 90 क्वेश्चन रह गए, तो 90 क्वेश्चन के 100 मार्क्स हो गए। अब इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का मार्क्स जो हो गया वो क्या हो गया, 100
डिवाइड बाई 90। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, अब इनके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि ये क्या करते कि सबको 10 नंबर दे दें, ठीक है। उस केस में क्या होगा, सबको 10 नंबर दे दिए तो डायरेक्टली 10 और 10 माइनस 10 प्लस हो जाती है चीज़ें, कट ऑफ में भी इतना हो जाएगा। लेकिन इन्होंने प्रोपोर्शनली डिवाइड किया। उसमें क्या होता है कि आपका क्या स्कोर होता है, जैसे मान लो कट ऑफ क्या थी 130, उसको डिवाइड बाई 2 कर लो 100 में से करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी के 65 मार्क्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है 65 नंबर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज लोग 100 में से 65 ठीक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग। तो मतलब 100 में से 100 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो वो 1 मार्क मिलना था आपको, उसका 0.65 मिलेगा अब। क्योंकि 100, अगर आप 100 में से 100 लेते हो, कोई बंदा लेता है, तो उसको 1 मार्क मिलता, क्योंकि प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्वेश्चन डिलीट होने पे, 10 क्वेश्चन डिलीट होने पे अपने को 6.5 मार्क्स का गेन होगा, जिसने, उस बंदे को जिसने 65 ठीक किया। किसी ने 70 ठीक किए होंगे, नेगेटिव भी होकर 65 आ सकता है, जो भी चीज़ें हैं, तो इसको 0.7 का होगा। किसी को 80 ठीक हुए होंगे तो उसको 0.8 का होगा। किसी के बस 40 ठीक होंगे तो 0.4 का होगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनली का मतलब है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये डिवाइज आप कर सकते हो कि जैसे आपके मार्क्स, आपके कितने टोटल करेक्ट हैं, अपॉन कितने में से 100 में से लगा लो, ठीक है, इनटू, ठीक है, इनटू जितने वो डिलीट किए, जितने वो डिलीट किए अपॉन 100, जो भी है। ये एक एक क्वेश्चन का हो गया, और टोटल जितना भी हो गया, मतलब ये लगा लो कितना भी हिसाब है। जैसे मान लो अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो 95 हो गया, और 100, इतने का एक क्वेश्चन हो गया। और आपके जितने भी ठीक होंगे उसके प्रोपोर्शनलिटी इसके अंदर आ जाएगी, मतलब एक क्वेश्चन इतने का हो गया। एक और बात ध्यान देने की है, क्योंकि एक क्वेश्चन अब इतने का हो गया है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 ऑफ दैट, मतलब मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन हो गया, तो 1/4 ऑफ 100/95 हो गई है। तो नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ गई। मतलब अगर किसी ने ज़्यादा किया, मान लो 20 गलत है, पहले जो अगर 100 के 100 क्वेश्चन कोई डिलीट ना होता तो 20/4 होता, क्योंकि एक एक का नंबर होता। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि 20 क्वेश्चन अब बढ़ चुके हैं, 100/95 उसका बाय 4 होगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है, उन लोगों को घाटा हो जाता है जिसके क्वेश्चंस डिलीट में ठीक थे और उसने ठीक काउंट किए थे, ठीक है। मान लो आपके 10 में से 6 ठीक थे, ठीक है, और आप वो हट गए हैं, तो आपको पहले तो इसमें 6 नंबर मिल रहे थे, लेकिन अब आपको उससे कम मिलेंगे, बिकॉज आपका मान लो 70% ठीक है, 70 नंबर ठीक है, तो 6 जो मिलने थे उसका 0.7 कर दो इंटू, ये होता है आपका। तो ये जस्ट एक मैंने बताया कि ऐसा इफेक्ट पड़ता है, पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे, मतलब पूरा 10 का नहीं इफेक्ट पड़ेगा, जितने क्वेश्चन होते हैं उसका प्रोपोर्शनली इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है इस चीज़ पे, ठीक है। ये हमने सीख लिया, देख लिया, ठीक है, ताकि इसमें डाउट ना रहे यार। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि कैसे होता है कैसे, तो इसको ध्यान से समझ लो, कोई बड़ी उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब ये देखो, पिछली बार का कुछ लोग बोलते हैं कि कितने चेंजेस हुए थे, ये देखो ये रिवाइज की है, आप ये खुद देख लो कि कितने इसके डबल 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 करके पूरा पेपर का इन्होंने चेंजेस कर दिया था, पूरा नक्शा ही बदल दिया था इसमें। मतलब ये कहीं से दिख के लग ही नहीं रहा था कि ये भाई PCS का पेपर है। बिकॉज आप सोच लो ना, 25 क्वेश्चनों में कर दिया आपके फर्स्ट, उसमें अगर कोई बंदा 140 भी ला रहा होगा, तो क्या पता उसके कट ऑफ से नीचे चले गए होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता था। ओके, और इसमें डिलीट भी किए हुए 10 क्वेश्चंस। हाँ, तो ये मैंने इसलिए समझाया ताकि इसको कट ऑफ प्रिडिक्शन में हम थोड़ा सा यूज़ कर पाएँ। अब आते हैं इस पे। अब देखो 65.155, 65.155 हमारे पास क्या आती है, परसेंटेज आती है इस कट ऑफ की, ठीक है। ये है मतलब कि अगर हम इसको इक्वली मान लें कि GS और CSET इक्वल है, मान लिया, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, 130 पॉइंट कट ऑफ कैसे आई है, 130 कट ऑफ तब आई है जब हमारा 10 क्वेश्चन डिलीट थे, 8 क्वेश्चंस के जो थे, दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन ठीक थे, ठीक है। हम इसमें बहुत लिबरल वे में लेंगे, हम लेने में तो एक्सट्रीम ले सकते हैं, बट लिबरल वे में हम जो देखा जाए इस चीज़ को, तो क्या होगा, लिबरल वे में हम क्या करते हैं इसको कि 10, क्योंकि जनरली कट ऑफ क्या है 65, तो 10 में से लगभग 6.5 मार्क्स मिले हैं सबको, मतलब ऑन एन एवरेज 6.5 मार्क्स मिले, वैसे इससे कम ही मिलेंगे,
आप 6.5 मान लो एक्सट्रीम में, और मिनिमम मान लो 3 नंबर मिले हैं। और 8 में से ये लगा लो, क्योंकि 50% की प्रोबेबिलिटी होगी ना, 2 ऑप्शन तो ठीक हो गए, 2 ऑप्शन गलत हो गए, तो इसको 4 मान लो, या मैक्सिमम 4 मान लो, और इसको 2 मान लो मिनिमम। तो 3 और 2 5 का तो ये मिनिमम हो गया, और 6.4 मतलब 10 का ये मैक्सिमम लगा लो। ये मैं लिबरल होके बोल रहा हूँ, तो हम लोअर लिमिट सेट कर देते हैं इस पे 5 पे, और अपर लिमिट कर देते हैं 10 पे। और ये तो मैं तब कर रहा हूँ जब सी सेट को मैंने इसके इक्वल माना है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ओके। और फिर हम क्या करते हैं, फिर इसमें एक बार कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि जब हम इसको 10 का करते हैं, कि अगर हम 130.31 है, उसमें से 10 को माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद आप इसको हाफ कर देते हैं, तो 60.155 बनती है। वैसे एग्जैक्टली 10 नहीं था, 10.5 समथिंग था, तो 59 पॉइंट समथिंग बनेगी, 59.905 समथिंग, ठीक है। तो ये हमारी होगी लोअर लिमिट ऑफ आवर मैक्सिमम कट ऑफ कैलकुलेशन, ये ध्यान रखना। और उसके बाद क्या होता है, अगर हम इसको 5 माइनस करते हैं बस, ठीक है, 130.31 माइनस 5, तो ये सब लगभग अपने हो जाएगा 125 के आसपास। तो एग्जैक्टली करने के लिए 0.31 माइनस 5 करेंगे तो 125.31 आएगा। तो 125.31 को अगर हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं परसेंटेज के लिए, तो 62.655 आएगी, ठीक है। और अगर हम इसको सिर्फ 3 या 4 ही मानते हैं, 3 या 4 का ही डिफरेंस ये क्रिएट किया है, ये डिलीट होने पे या जो भी चीज़ होने पे, तो उस केस में हमको लगभग ये 63 के आसपास मैक्सिमम दिखेगी, 63.155, ठीक है। ये बहुत एक्सट्रीम केस में मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। तो अब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बोलें कि पिछली बार के जैसा सब कुछ है, सब कुछ पिछली बार जैसा है, पेपर का लेवल भी पिछली बार जैसा है, सी सेट का पुश जो चीज़ थी वो नलीफाई मतलब नल है, उस चीज़ का नील है, ठीक है। तो जो सी सेट का पुश कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पिछली बार भी नहीं था, इस बार नहीं, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो जो 63 पॉइंट समथिंग 63.155, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट, मतलब ये हमारी कट ऑफ होती, 65 नहीं है, 63 पॉइंट समथिंग कट ऑफ होती, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट इस चीज़ में। और इसका जो लिबरल जो और भी हो गया वो 59.905 है, जिसमें मैंने अभी सी सेट को लाया नहीं हूँ पिक्चर के अंदर, ये जस्ट उसका सिर्फ जीएस का पोर्शन का पार्ट है, ठीक है। ओके। तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है कि आपका अगर लेवल, अब आप खुद डिसाइड कर लो कि इस बार कैसा पेपर था, उससे इजी था, उससे टफ था, कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल था, ये क्या था, कितनों के क्या बन रहे हैं उससे लेना देना नहीं होता, बनते तो 80 भी हैं लोगों के। एक चीज़ ये भी होती है कि अगर किसी के 60 बनते हैं उसको लगता है 65 प्लस होगी, ठीक है। किसी के अगर 70 बनते हैं उसको लगता है 70 प्लस होगी, किसी के 55 होते हैं तो उसको लगता है 60 प्लस होगी, 5 नंबर बढ़ा के होते हैं, इसको ये नॉर्मल है, सब नॉर्मल सोचते हैं इस चीज़ का। यूपीएससी में भी जो प्रिपेयर करता है उनको भी लगता है कि भाई इससे ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ, ये सबके साथ है, नॉर्मल होता है चीज़ का, ठीक है। मैं सिर्फ मैथमेटिकली लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज पेपर जो है ऑर्गेनिक होता है, हर बार कंपटीशन चेंज होता है, सब कुछ होता है, वो वाले फैक्टर ऊपर नीचे ला सकते हैं। अब ये मत कहना कि ये हो गया वो हो गया, ये जस्ट मैं मैथमेटिकली आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मली मैथ सच रहता है, मतलब ठीक रहता है, बिकॉज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स है, नॉर्मली ठीक रहता है। कुछ एबनॉर्मेलिटी होगी तो अलग बात है, और वो ज़्यादा नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि 80 कट ऑफ चली गई, 90 कट ऑफ चली गई, या फिर 70 कट ऑफ चली गई, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैथमेटिकली तो यही आ रहा है कि भाई 63 समथिंग 63 मैक्सिमम कट ऑफ है, ठीक है, वो भी तब जब हम इक्वल मान ले। अब इस पे चीज़ है कि कितनी नीचे जाएगी, मैं इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 63.155 और 63.5 लगा लो, और भी एक्सट्रीम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉसिबल कट ऑफ, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, प्रिडिक्ट इन द सेंस फोरकास्ट कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं इस चीज़ को आपको ऐसे बोलूँगी यही होगा या वो कुछ, जस्ट फोरकास्टिंग है, ठीक है। ओके। और ऑन एन एवरेज जब हम लेते हैं ना, जैसे मान लो ये होता है मोस्ट, एक चीज़ होती है मोस्ट लाइकली, एक होती है लीस्ट लाइकली, और फिर होती है मतलब सॉरी एक होती है कि भाई मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक,
ठीक है, एक होती है लीस्ट ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्ट और एक होती है मोस्ट लाइकली। तो अगर हम ये ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें देखें तो 59 समथिंग बना, पिछली बार के लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ। पेसिमिस्टिक देखें तो 63.5 बना, तो इसका एवरेज ले लेते हैं हम, ठीक है, 59.9 और जो है 63.5, इसका एवरेज ले लिया हमने, ठीक है, 61.7। तो 61.7 एवरेज है, 61.7 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पिछली बार के लेवल के हिसाब से। अब मुझे कोई ऐसे बोले कि यार इस बार कट ऑफ 74 जाएगी, मैं कैसे यकीन कर लूँ इस चीज़ पे 74 जाएगी? बिकॉज आप देखो, जब भी आप कोई प्रोडिक्शन करते हो, आप पर्टिकुलरली ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, और उसकी पॉलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, और उसके मतलब डेमोग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। पॉलिटी इसमें हेल्प नहीं करेगी डायरेक्टली, बट ज्योग्राफी और पॉलिटी तो डेमोग्राफी तो हेल्प करेगी ना इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो उसको देखे बिना कैसे कर सकते हो इस चीज़ का? मतलब अगर मान लो यूपी के लोग भी आ रहे देने यहाँ पे, या राजस्थान के भी आ रहे हैं, तो वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जैसे यूपी में कट ऑफ जाती हैं वैसे ही यहाँ पे आएगी, तो और पेपर को देखे कि यहाँ इजी है वहाँ मुश्किल है, ठीक है, या फिर कुछ वो करे कि भाई जैसे राजस्थान में हरियाणा का, मतलब राजस्थान का ज़्यादा आता है, हरियाणा में तो आया ही नहीं है, तो कट ऑफ वहाँ पे कम जाती है। ये सब चीज़ें हैं, ये मानता हूँ मैं इस चीज़ का, बट फिर भी कुछ एक फैक्टर होते हैं जिस पे बेस पे हम देखें कि भाई पास्ट में क्या हुआ है। पास्ट के अंदर क्या हुआ है, पास्ट में तब 2014 का पेपर हुआ है ना, उसके अंदर जो कट ऑफ थी 137 आउट ऑफ 200 थी, जब सेकंड पेपर अपना ऑप्शनल होता था। तो ये कितने परसेंटेज हो गया? ये जस्ट मैं वैसे बोल रहा हूँ, 200 वैसे तो उसके, और ये कितनी थी 68% कट ऑफ, मतलब 68% कट ऑफ जब जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, ठीक है। और दूसरा पेपर जो होता था वो होता था ऑप्शनल का, जिसमें लोग स्कोर कर जाते थे। चलो सी सेट का अलग चीज़ है, उतना स्कोर नहीं कर पाते थे, तो अब उसका टेक केयर किसने कर दिया? 1/4 नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। तो चीज़ें वही है घूम फिर के। और उससे पहले मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, 2011 की कट ऑफ शायद 120 की लाइन में थी, तो लगभग कट ऑफ की परसेंटेज उतनी है। और अगर आपको देखा जाए तो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई यूपी में कट ऑफ ज़्यादा है कम है या कुछ, वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ वहाँ पे कम आती है, यहाँ तो वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, ये भी आर्ग्यू करते हैं। अब वहाँ पे क्या चीज़ होती है, वहाँ पे 127 समथिंग बॉयज़ की कट ऑफ गई थी, ये मतलब हम बोलते हैं जो मैक्सिमम कट ऑफ है उसी को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स की कम अलग आती है। तो 127 आउट ऑफ 200 कितना होता है, ठीक है। ये अपना 63.5% कट ऑफ है, हमारे प्रिडिक्शन के आसपास ही तो है। अब बोलते हैं नहीं वहाँ पे तो टफ है, थोड़ा सा पेपर होता है और वो सब चीज़, ऐसा इतना भी टफ नहीं होता, लेकिन मान लो टफ होता है, कोई फैक्चुअल कट इससे जो हमारा आया था इससे भी टफ होता है। तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पहले से ही लोगों को वो चीज़ें हैं, या फिर वो चीज़ें रेडी रहते हैं चीज़ें। जैसे अगर यहाँ पे हरियाणा का कोई प्रिपरेशन करता है तो उनको पता होता है कि क्या पेपर आएगा क्या नहीं आएगा, तो जब एबरेशन कुछ होती है एक चीज़ों में तो वो डाउन ही करती है कट ऑफ, पहली बात। दूसरी बात, जो यूपी है उसके अंदर अगर हमारी सीट्स ज़्यादा हैं, मान लो +500 सीट्स हैं या 900 सीट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पॉपुलेशन कम है, सीट कम है, तो प्रोपोर्शनलिटी वही रहती है। अब राजस्थान का देखा जाए, राजस्थान के अंदर जनरल की जो मेल्स की कट ऑफ जाती है वो 80 के आसपास जाती है 150 में से, चाहे कुछ भी इसका पैटर्न हो। अब कट ऑफ की परसेंटेज देखो, ठीक है, कट ऑफ की परसेंटेज कितने 53% है। तो हमने मान लिया ना कि जो 63% से कट ऑफ 53 इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 जो है वो स्टेट के होते हैं और थोड़े टफ हो जाते हैं, ठीक है, बाहर वालों को नहीं आते हैं, बट फिर भी कट ऑफ तो कम ही जा रही है, 180 जा रही है 150 में से 1/4 नेगेटिव के साथ। तो ये भी एंगल है इस चीज़ का। ओके, मैंने सारे लॉजिक जितने हो सकते थे आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका जो मैक्सिमम कट ऑफ है उसको मैं फिर से लिख देता हूँ। जो मैं शुरू से लिख रहा हूँ, मतलब ये की आने से पहले भी मैंने बोला था और ये सब चीज़ें, तो ये 63 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, 63.5, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। मतलब 60 जो हमने लीस्ट मोस्ट लाइकली जो हमने रखा था ना 61, हाँ, तो 61.25 लगा लो, ये मोस्ट लाइकली था, तो इससे तो क्रॉस करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया है, जो सी सेट फैक्टर को इक्वल रखा है ना उससे जीएस के,
ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने इक्वल कर दिया कि भाई चलो ठीक है, 2 साल में कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, तो इस ये जो फैक्टर है इसको इंक्रीज़ करवा के वो करेगा, ठीक है। इसलिए हमने इस चीज़ को हटा दिया। एक और फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, वो है 228 EWS की सीट्स। तो 228 सीट EWS की सीट कितना इफेक्ट करेगी कट ऑफ को। सी जो अगर ये 61.25 के आसपास जाती है तो ये 62 आ जाएगी, या फिर 60, हाँ जैसे 61 जाती, एक नंबर का करेगी बस, क्योंकि लास्ट में जो कट ऑफ के आसपास अपने 200 नंबर बच्चे आ सकते हैं उसके अंदर। तो इतना है, 1 या 1.5 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। अगर ये और लोअर कट ऑफ जाएगी, मान लो अगर ये 58 के आसपास जाती है, देखो जाने को 58 भी जा सकती है, मैं इसमें सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, ठीक है। 58 या 57 इसके आसपास भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने जो फैक्टर लिया ना 5 और 10 का ही लिया था, याद है अम्मी मैंने करवाया था कि 10 का ही इफेक्ट आया है या फिर 5 का आया है। ये तो हमने बहुत लिबरल होके किया था, ये 12 का भी हो सकता है इफेक्ट। क्यों? क्योंकि 8 क्वेश्चनों के 2 2 ऑप्शन ठीक थे और 10 डिलीट किए थे। ये 10 डिलीट किए हैं, इसको 6.5 भी मान लो, और 8 को अगर हम 5 या 4 मान लो तो कितना हो गया, 5 + 6.5, तो 11 के आसपास ये हो गया। और एक और नंबर इसका जोड़ लो, क्योंकि ये 8 का हम 4 मान रहे, 5 मान लो तो 12.5, तो 130.5 मतलब 31 माइनस 12.5, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 58, ठीक है। और ये क्या है, विदाउट टेकिंग सी सेट इंटू इफेक्ट 58 आ रहा है। तो ये तो पिछली बार की कट ऑफ है। और ये सब चीज़ें सारी की सारी कट ऑफ जो है ये तब है जब इक्वल माने हम, मतलब जो हमारा इस बार का जीएस है तो पिछली बार का जीएस है वो इक्वल हो। अब ये देख लो, एक इससे नीचे जाने की कट ऑफ में ये अगर तुमको ऐसा लग रहा है इस बार पेपर देख के कि उससे अच्छा पेपर है और कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल को दिया हुआ है, तो हम क्यों ना माने कि 60 से नीचे जा सकेगी कट ऑफ। लोगों के बन रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी वालों ने दिया, ठीक है, बट वो हर बार होता है ना, जब यूपीएससी का भी पेपर होता है तो उसके अंदर भी लोग 130 प्लस लाते हैं, 150 प्लस लाते हैं, 160 प्लस लाते हैं, बट कट ऑफ 100 के आसपास जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वहाँ पे 1/3 नेगेटिव होती है, तो 100 तो हम बोल ही नहीं रहे ना, मतलब 50% नहीं बोल रहे हम, तो 58%, 60% की बात कर रहे हैं। तो अब ये देख लो, मैं कुछ मतलब ये जो जितना भी लॉजिकल आपको बताया, तो आपके हिसाब से कितनी आ सकती है इस चीज़ में वो देख लो। प्लस अगर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की देखनी है तो उतने परसेंटेज से कर लो, मतलब अगर आप 130 से इतना माइनस करके उतने परसेंटेज से कितना मूवमेंट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो, अगर मान लो 61 के आसपास वो कट ऑफ रहती है, 60 के आसपास अगर जनरल की रहती है, तो जो BCA होगा उसकी कट ऑफ 51 के आसपास रहेगी, BCB की कट ऑफ जो है वो जनरल के आसपास ही रहेगी, ठीक है, 60, 59, 60 ऐसा समथिंग। और SC की कट ऑफ जो है वो 47 समथिंग रहेगी, 47.42, ठीक है। और ESM की कट ऑफ जो है जनरल की 47.25, तो लगभग उतने उतने से आप कर सकते हो, कैलकुलेशन करके देख लो इस चीज़ में, ठीक है। और EWS की कितनी रहेगी, देखो एक तो EWS को फ़ायदा क्या है, EWS का फ़ायदा ये है, EWS में बहुत फ़ायदा होने वाला है हरियाणा में मेरे ख्याल से, बिकॉज EWS में कोई और रिजर्वेशन नहीं ले सकता, सिर्फ जनरल वाले ले सकते हैं। प्लस बाहर के जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं वो EWS में है नहीं, क्योंकि सिर्फ हरियाणा के EWS का लगेगा मेरे ख्याल से क्योंकि रिजर्वेशन जितना भी लगता है वो हरियाणा का ही लगता है, ठीक है। तो जो ये जितनी भी सीट जो 228 लोग मेंस देंगे EWS का, उसमें ना तो SC सीट ले सकते हैं, ना OBC, ना कोई और बाहर वाला, तो इसलिए इसकी कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है, मुझे जो जितना लगता है, अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। तो वो कितना कम रहेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कितना रहेगा, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है कि कुछ नहीं कह सकते इसमें। बिकॉज़ जब SBC आया था, ठीक है, SBC आया था, तो उसके जब, क्योंकि उसमें जाट वगैरह वो सब कुछ थे, तो उसमें कट ऑफ जनरल से ऊपर गई थी, मतलब 139 कट ऑफ थी SBC की और 137 समथिंग कट ऑफ थी जनरल की इन 2014 प्री ऑफ HCS, ठीक है। तो वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोग अगर ज़्यादा हैं और बच्चे कम लेने हैं तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। और प्री के उसमें जा सकते हैं, बिकॉज प्री में रोस्टर सिस्टम फॉलो हो सकता है। रोस्टर सिस्टम ये बोलता है कि अगर आप कैटेगरी वाइज फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपकी कैटेगरी है कुछ, मान लो एक ही बंदा है और उसको आपको 12 ही लेना है, तो
कभी कभी रोस्टर सिस्टम के अंदर ऊपर कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि 12 अगर मान लो ये कुछ रिजर्वेशन यूज़ कर लिया या कुछ और चीज़ कर ली, या फिर वो क्या कर सकते हैं, इसको 12 को एक स्पेशल कैटेगरी में रख के भाई इसमें पहले हम इसको देंगे फिर जनरल में ले जाएंगे इसको, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, इनके रूल्स हैं जो भी हैं। ओके, तो हमने सब कुछ इस चीज़ में डिस्कस कर लिया। आप इस चीज़ का निष्कर्ष लगा सकते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ के आसपास जा सकती है। ठीक है, मैं इस चीज़ में सरप्राइज हूँगा कि 50s की लाइन में चली जाए कट ऑफ। 63 से ऊपर जानी नहीं चाहिए, और अगर इससे ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल जाती है कि 65 चले गई या कुछ, तो फिर मुझे थोड़ा सरप्राइज़ होगा, बिकॉज़ फिर मैथ्स के अलग जा रही है चीज़ें। ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि भाई ठीक है बहुत इजी ही लगा रहा है लोगों को पेपर, या फिर यूपीएससी क्राउड ज़्यादा आ गया। मेरे ख्याल से देखो यार, यूपीएससी क्राउड कुछ नहीं होता, जो मैं बस जो ग्रुप से बात चलती हैं कुछ है, तो मेरे को दिखने में चीज़ें लगती हैं ये वो, क्योंकि अगर यूपीएससी भी प्रिपेयर करके आ रहे हैं तो उनके लिए फैक्चुअल वाले चीज़ें दिक्कत करेंगी, और जो फैक्चुअल लोग पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए कंसेप्चुअल वाली चीज़ें दिक्कत करती है। तो ऐसा एग्ज़ाम जो होता है ये बीच का होता है, ना यूपीएससी का रह पाता है ना स्टेट पीसीएस का पूरा ढंग से रह पाता है, और ये कट ऑफ को गिराता है। ठीक है, तो इंडिकेशन गिरने की है, कट ऑफ का कितना है देखते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू।